तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो अपने लुक को फॉक्स जैसा बना लेता है, जो देखने के बाद याओशी जो होती है वो धड़ाधड़ कर कर उसकी फोटो लेना स्टार्ट कर देती है। जिस चीज़ से गुस्सा करके चैनी जो होता है वो याओशी को एक रैपट मारता है और वो जमीन को तोड़कर अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो याओशी से बोलता है कि बाइकिंग का मिशन को निकालो, मैं यहाँ पर जो ये शी वर्ल्ड है इसकी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जियाओसी जो होती है वो डिस्प्ले को ओपन कर चैनी को बताती है कि मास्टर, इस डाटा के हिसाब से 1 लाख साल पहले यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट जो थे वो साथ में रहा करते थे। और उसी टाइम पर यहाँ पर एक नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन हुआ करता था, जो कि इस माउंटेन एंड सी का सबसे बड़ा क्लैन था। और इस क्लैन के अंदर बहुत ही पावरफुल लोग थे। और 10,000 साल पहले स्काई फॉक्स क्लैन के अंदर से एक पर्सन जो था वो फॉक्स गॉड बन गया था। लेकिन जो दूसरे पावरफुल लोग थे उन्होंने स्काई फॉक्स गॉड को जो था वो सप्रेस कर दिया, जिस कारण माउंटेन एंड सी के अंदर बहुत ही बड़ा क्योस छा गया। और अब जो स्काई फॉक्स क्लैन था वो इस माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के अंदर एक छोटा सा क्लैन बनकर रह गया। और यहाँ पर मास्टर आपका पहला मिशन दिया गया है। पहले मिशन में आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो बाइकिंग है उसको आपको बचाना होगा, क्योंकि जो स्काई फॉक्स गॉड था उसने एक डीमन को सप्रेस कर कर रखा हुआ था सील लगा कर। लेकिन वो जो डीमन था वो अब बाहर आ चुका है और उसने बाइकिंग को किडनैप कर लिया है। और वो आधे घंटे बाद जो बाइकिंग है उसे खा जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारे पास में आधे घंटे का टाइम है। और मास्टर, उस बीस्ट का नाम है क्यांग क्यूई। और क्यांग क्यूई बीस्ट का नाम देखने के बाद जो जियाओ शी होती है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, ये देखिए ये बीस्ट जो है वो क्यांग क्यूई बीस्ट है, लेकिन आपने तो कहा था कि जो सिस्टर काइलिन है वही अकेली क्यांग क्यूई बीस्ट बची है पूरे हेवन और वर्ल्ड के अंदर। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि मैंने तुमसे सच कहा था, जो काइलिन है बस अकेली वही अपनी प्रजाति की बीस्ट बची है। लेकिन अब इस चीज़ को जानने में मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर जो सिस्टम है वो यहाँ पर किसे क्यांग क्यूई बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से तो इस पूरे हेवन और वर्ल्ड के अंदर कोई भी क्यांग क्यूई बीस्ट नहीं होना चाहिए सिवाय काइलिन के। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो जियाओशी को अपनी बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ये कौन सा बीस्ट है जो इसे ये सिस्टम क्यांग क्यूई बता रहा है। और इतना बोलकर जो चैनी होता है वो जियाओशी को लेकर फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से उन्हीं मोस्टरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर अजीब तरह की पेंटिंग है जो होती है वो बन चुकी होती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जो बाइकिंग होती है उसने ही बनाई होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है एकदम से उसके फोरहेड के ऊपर लगी हुई सील जो होती है वो ओपन हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जाव सी जैसा दिखने वाला छोटा सा सिस्टम जो होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी तुम यहाँ पर मस्ती करने के मूड में हो। मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो मॉन्स्टर है ये तुम्हारी मदर के ही लेवल का है, और अगर ये यहाँ पर जा गया तो तुम मर जाओगी, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग चलो। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये डीमन गॉड सिस्टम है जिसका नाम की जियाओ याओ है। और उस लिटिल सिस्टम की बातों को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं भाग सकती, क्योंकि जो मेरी मदर और जो मेरे एल्डर है वे जल्दी ही यहाँ पर आने वाले होंगे। अगर अगर उनके आने से पहले ये कैट यहाँ से निकल गई तो ये सिटी के अंदर जाने के बाद पूरा क्योस मचा देगी। तो इसीलिए सही रहेगा कि मैं यहीं पर ही रहूँ और इसे सुहा कर रखूँ, क्योंकि जो मेरी मदर है वो हमेशा ही मुझे कहती है कि मैं काफ़ी बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरी मदर और जो एल्डर है वो इस मॉन्स्टर से ज़्यादा पावरफुल है और वे आसानी से इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगी कि वे जल्दी यहाँ पर आ जाए। जो सुनकर वो लिटिल सिस्टम जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम इस मैजिक वेपन को यहाँ पर रखने के बाद यहाँ से क्यों नहीं भाग जाती, क्योंकि जो वो मॉन्स्टर है वो तो इस मैजिक वेपन की वजह से सो रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो उसको बताती है कि ये मैजिक वेपन जो है वो मेरी मदर ने मुझे दिया था और उन्होंने इसे मेरे ब्लड से रिफाइन कराया हुआ है, तो अगर मैं इससे ज़्यादा दूर जाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। जो सुनकर जो लिटिल सिस्टम होती है वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी बाइकिंग उसे चुप करते हुए बोलती है कि छोड़ो, इस पे बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर मेरी पेंटिंग जो है वो पूरी तरह से डन हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सामने बैठे हुए उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर की उसने अजीब अजीब से चित्रों को बना दिया होता है। जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल सिस्टम होती है वो उससे बोलती है कि बस तो दुआ करना कि ये यहाँ पर ना उठे। और उसके अब इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो पेंट और ब्रश को लेकर वहां से जाते हुए बोलती है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर इसके कितने सबॉर्डिनेट यहाँ पर बचे हुए हैं।
जी आओ आओ, मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आज तक तुम जिस मास्टर के बारे में मुझे बताती आई हो, क्या जो वो मास्टर है वो यहाँ पर कभी आएगा भी? जो उनका लिटिल सिस्टम जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि देखो, मैं उसके बारे में क्लियरली तो तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे फील हो रहा है कि जल्दी ही वो यहाँ पर आने वाला है। और मास्टर के बारे में सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उससे पूछती है कि वो कब तक आ जाएगा। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर वो कोई बोरिंग पर्सन हुआ तो मैं उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और इतना बोलकर वो थोड़ी आगे चली जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके मैजिक वेपन के अंदर से जो गैस निकल रही होती है वो बंद हो जाती है, जिस कारण वो जो मोस्टर होता है वो भी वहां पर होश में आ जाता है। और वो होश में आते के साथ ही अब गुस्से में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डीमन फॉक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ बनाने की। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि ये होश में कैसे आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो मोस्टर होता है वो वहाँ पर गुस्से से पागल होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी जैसी एक मामूली सी फॉक्स की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे जैसे इंसेंट बीस्ट के साथ में इस तरह का मजाक कर सके। और इतना बोलकर वो मोस्टर जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिटिल सिस्टम होती है वो वहाँ पर शील्ड बनाकर बाइकिंग को बचा लेती है। जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो जियाओ याओ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि जियाओ याओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिटिल सिस्टम होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि इस शुक्रिया का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधे घंटे तक इस शील्ड को बनाकर रख पाऊंगी। अगर आधे घंटे के अंदर हमें लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आया तो हम लोग यहाँ पर मारे ही जाने वाले हैं। तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर मौका देकर भाग निकलो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सिस्टम से बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से भागने वाली नहीं हूँ। जो सुनकर लिटिल सिस्टम जो होती है वो चिल्लाते हुए बाइकिंग से बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो यहाँ पर खराब हो चुका है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस मॉन्स्टर बीस्ट की जो कल्टीवेशन है वो तुमसे ज़्यादा है? तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका सामना कर पाओगी? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ जितनी कि तुम मुझे यहाँ पर समझ रहे हो। मैं फॉक्स क्लैन की मोस्ट पावरफुल जीनियस हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि हंसते हुए बोलती है कि अरे जरा देखो तो कितना प्यारा बीस्ट है। और जिसे सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी पीछे की तरफ देखने लगती है। और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ से एक वेपन जो होता है वो दीवार को तोड़ते हुए आता है। जो देखकर मोस्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब आखिर कौन यहाँ पर मेरे हाथों से मरने के लिए आया है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो वेपन सीधे जाकर उसके मुंह पे लगता है, जिस कारण वो पीछे पीछे जो पहाड़ी होती है उसे तोड़ते हुए निकल जाता है। और अब बाइकिंग जो होती है वो अपनी आंख बंद कर कर भागते हुए बोलती है कि मदर, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मैं इतने लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जाकर उसके गले लग जाती है। और वो उसके गले लगते हुए बोलती है कि मदर, इस बार तो आप मुझसे खुश होगे ना, क्योंकि मैंने इस बार कोई भी ट्रेबल खड़ा नहीं किया, बल्कि मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर पूरे एक हफ्ते तक पकड़ कर रखा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लड़की होती है वो उससे बोलती है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझे अपनी मदर समझ रही हो? मैं तुम्हारी यहाँ पर मदर नहीं हूँ। और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि काइलिन होती है। और अब काइलिन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है। और वो पीछे हटते हुए बोलती है कि तुम मेरी मदर नहीं हो, लेकिन क्या जो मेरी मदर है उसने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। जो सुनकर काइलिन जो होती है वो अपने वेपन को उठाते हुए बोलती है कि वैसे देखो, मैं तुम्हारी मदर को तो नहीं जानती कि तुम्हारी मदर कौन है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए ही आई हूँ। लेकिन अभी जो ये माउंटेन है ये यहाँ पर कोलैप्स होने वाला है, तो इसीलिए ये बात करने के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। और इतना बोलकर जो काइलिन होती है वो बाइकिंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो काइलिन होती है वो बाइकिंग को लेने के बाद चैनी के पास में आ चुकी होती है। और वो चैनी के पास में आने के बाद उससे बोलती है, मास्टर, ये लिटिल फॉक्स जो है वो केव के अंदर थी और ये अपनी शेप को चेंज भी कर सकती है, तो इसीलिए जिसे आपने लेने के लिए भेजा था मुझे लगता है कि ये वही है। और काइलिन की बातों को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो छटपटाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तुम बुरे पर्सन हो, तुम्हें मेरी मदर ने बचाने के लिए मेरे पास में नहीं भेजा। जो सुनते के साथ ही काइलिन जो होती है वो उसे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं तुम्हारी मदर को नहीं जानती हूँ, बल्कि यहाँ पर जो मेरे बॉस है उसने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास में मुझे भेजा था, तो अब तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो काइलिन के हाथों से छूटने के लिए उन पे काटने लगती है। जो देखकर काइलिन हंसते हुए बोलती है कि लिटिल गर्ल, तुम मुझे बाइट कर रही हो, पर लेकिन ध्यान से कहना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे काटने के चक्कर में तुम अपने दांत ही तोड़वा लो।
जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग को अपने पास में पकड़ लेता है और वो उसे अपने पास में उठाते हुए आइलिन से बोलता है कि ठीक है बंद करो, मुझे ये बताओ कि वो बीस्ट जो था वो क्या होश में है। जो सुनते के साथ ही आइलिन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि शायद वो बीस्ट जो है वो बेहोश हो चुका होगा, क्योंकि मैंने अनजाने में थोड़ा उसे ज़्यादा ही पावर से मार दिया था। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है फिर उसके पास में जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिर ये जो बीस्ट है क्या ये तुम्हारी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। जो सुनकर काइलिन जो होती है वो भी वहां से जाते हुए चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर फिर मैं चेक कर कर आती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी की तरफ देखने लगती है और वो चैनी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वही स्नो वाइट हेयर और वही लंबे लंबे कान, कहीं ये भी मेरी तरह नाइन टेल फॉक्स तो नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये नाइन टेल स्काई फॉक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि मदर ने एक बार मुझे बताया था कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं इकलौती नाइन टेल स्काई फॉक्स बची हूँ। लेकिन इस पर्सन की बॉडी के अंदर से जो स्मेल निकल रही है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलर है, पता नहीं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि मुझे इसे थोड़ा डबल चेक करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी को सूंघना स्टार्ट कर देती है। जो देखने के बाद ही आवशी हंसते हुए बोलती है कि मास्टर लगता है कि आपकी ट्रिक इस बार भी आपके डिसाइपल के ऊपर काम करने वाली है, देखो जो बाइकिंग है वो आपके काफ़ी क्लोज आ रही है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एकदम से पत्थरों के नीचे से बहुत ही तेज लाइट निकलने लगती है और अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है। और अब वो बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं क्यान कोई बीस्ट हूँ, इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बीस्ट, आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर स्नीकी अटैक कर सके। और उसके इतना बोलते ही काइलिन जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों बॉस ने तुम्हारे साथ में डील करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा, क्योंकि ये बात तो सच है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से सेम मेरी तरह ही बर्थ निकल रही है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पर तुम प्योर ब्लड लाइन से नहीं हो, बल्कि तुम इम्प्योर ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर लिए घूम रहे हो। तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक प्योर ब्लड लाइन और एक मिक्स ब्लड लाइन के अंदर कितना ज़्यादा अंतर है। आज यहाँ पर पता लगेगा तुमको कि तुम्हारी पावर और मेरी पावर में कितना बड़ा गैप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बीस्ट होता है वो चिल्लाते हुए काइलिन से बोलता है कि तुमने पहले तो मेरे ऊपर धोखे से अटैक किया और अब तुम मेरे सामने आकर ऐसी लंबी लंबी डींग मांग रही हो, आखिर खुद के साइज को तो देखो, तुम कितनी ज़्यादा छोटी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा बीस्ट जो है वो यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। जो सुनते के साथ ही काइलिन जो होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर मुझे लिटिल मॉन्स्टर कहा, जरा एक बार खुद को तो देखो, तुम यहाँ पर एक मिक्स रेस से हो और उसी के साथ में जो तुम्हारा कल्टीवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है और मुझे लगता है कि तुम्हारी नॉलेज भी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को उनके साइज से जज कर रहे हो। लेकिन चलो अगर तुम साइज से ही जज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर आज अपनी रियल बॉडी दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा टाइम हो गया जब से मैंने अपनी रियल बॉडी का यूज़ नहीं किया। और इतना बोलकर काइलिन जो होती है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के भी अब पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा ब्लड जो है वो एकदम से सप्रेस हो गया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लिटिल मॉन्स्टर की केवल यहाँ पर पावर अप से ही यहाँ पर मेरा ब्लड जो है वो सप्रेस कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फायर का एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद अब जो काइलिन होती है वो अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाती है। और अपनी रियल बॉडी में आने के बाद काइलिन जो होती है वो उस मॉन्स्टर से बोलती है कि मैं अपनी रियल बॉडी का यूज इसीलिए नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत लंबे टाइम से कोई मॉन्स्टर पावरफुल ही नहीं मिलता, लेकिन चूंकि यहाँ पर तुमने साइज की बात की है तो मैं अब तुम्हें साइज दिखाऊंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी हालत की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो अब ऊपर भी नहीं उठ पा रहा होता और वो शो होते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी इतनी भारी क्यों लग रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब काइलिन जो होती है वो उसे बोलती है कि ये लिटिल मॉन्स्टर अब बताओ क्या अभी भी तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। जो सुनते ही मॉन्स्टर जो होता है वो धीरे धीरे कर खड़ा होने लगता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं इस माउंटेन सी वर्ल्ड के 4 विलनों का हेड हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। बिना लड़े मैं कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो काइलिन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो काइलिन होती है वो आराम से ही उसे अपने पंजे से ही नॉकआउट कर देती है और वो उसे नॉकआउट करते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर मिक्स रेस से हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे सामने एक पल भी टिक पाओगे। जिसके बाद अब जो चाइनी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और जो काइलिन होती है वो चाइनी से बोलती है कि मास्टर इस लिटिल मॉन्स्टर की ब्लड लाइन के अंदर थोड़ा सा मेरी ब्लड लाइन का भी हिस्सा है, लेकिन उससे अलग इसकी ब्लड लाइन के अंदर बाकी और भी स्टेव की भी ब्लड लाइन है, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर मिक्स ब्लड लाइन से है।
इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो इसीलिए मैं इसे अपने साथ में लेकर जा रही हूँ ताकि मैं अच्छे से इसके बारे में पता कर सकूँ। और हाँ बॉस, मुझे अभी याद आया, मुझे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। जो मोरोन है उसका मैसेज आ चुका है, और जो सिस्टर वोलिंग है उन्होंने कहा था कि जब आपके पास में टाइम हो तो आप स्मॉल वर्ल्ड के अंदर ज़रूर आना। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो काइलिन से बोलता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए शुक्रिया, और मैं जानता हूँ कि तुम वैकेशन पर जाना चाहती हो, लेकिन वैकेशन पर जाने से पहले एक बार इस मोस्टर के मैटर को सेटल कर देना। जो सुनते के साथ ही जो काइलिन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छुट्टी देने के लिए। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मोकिंग की तरफ देखने लगता है, और वो मोकिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो, जो ये मिक्स ब्लड लाइन का बीस्ट था इसका मैटर तो सोल्व हो गया, अब तुम्हारी बारी है। भाई किंग, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें यहाँ से रास्ता पता है तुम्हारी किंग क्यू कंट्री के अंदर जाने का। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो किंग यान से बोलती है कि मुझे बिल्कुल रास्ता पता है, मैं कई बार यहाँ पर खेलने के लिए आया करती थी। जिनवो माउंटेन रेंज से आगे 5 किंगडम पड़ेंगे, और उनसे आगे ही मेरा घर है। जो सुनकर चैनी है उससे बोलता है कि चलो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे मैंने तुम्हें यहाँ पर इस मॉन्स्टर से बचाया है, तो इसीलिए मुझे अपनी किंग क्यू कंट्री के अंदर लेकर चलो ताकि मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल सके। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बाइकिंग जो होती है वो आते हुए चैनी से बोलती है कि 1 मिनट रुको, तुमने मुझे यहाँ पर बचाया है लेकिन अभी तक भी तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते ही चैनी उससे बोलता है कि मेरा नाम चैनी ही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात को माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो बैठे हुए खाने को पका रहा होता है, और जो बाइकिंग होती है वो मज़े से मछलियाँ खा रही होती है। और वो उन मछलियों को मज़े में खाते हुए बोलती है कि सच में जो ये मछलियाँ है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, और उन्हीं के साथ में ये कितनी ज़्यादा पावरफुल भी है। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि जो वूलिंग होती है वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद चैनी से बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम अभी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर नहीं आने वाली हो, तो इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों के पे ऊपर तुम्हारे से बात करनी थी, जिन्हें कि मैं शॉर्ट में कर तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें वो सीक्रेट आलम तो याद ही होगा जिसके अंदर यूनिकॉर्न की डेड बॉडी रखी हुई थी। जो मोरैन है उसने वहीं पर ही एक लॉस्ट हुए हुए यूनिवर्स को ढूंढा है, और उसने यहाँ पर उसकी फ़ोटो को भेजा है, जहाँ पर कि कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं था। और मैंने उन फोटो को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और सारे डॉक्यूमेंट्स को भी छान मारा, लेकिन उस यूनिवर्स के बारे में मुझे कोई भी न्यूज़ नहीं दिखी। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो यूनिवर्स यहाँ पर कहाँ से आया। और अगर वो सरोयंस की बात की जाए तो वो सरोयंस के अंदर अलग अलग टाइप के जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर है वहाँ उनकी एनर्जी मिली है, और मुझे लगता है कि उन्हीं यूनिकॉर्न की जो वो एनर्जी है उसका लेना देना जो वहाँ पर यूनिकॉर्न की डेड बॉडी रखी हुई थी उसी से ही है, जिस कारण वहाँ पर खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब इन्वेस्टिगेशन को भी करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, क्योंकि काइलिन जो है वो ऑलरेडी लीव पर जा चुकी है 2 मंथ के लिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जियाओजू और जो टियान टोंग है उन दोनों को यूनिकॉर्न के पास में भेजना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए अगर ये दोनों वहाँ पर रहेंगे तो ये यूनिकॉर्न को सीक्रेटली रहकर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और दूसरा मैटर ये है कि जो सीनियर यिंगलॉन्ग थे उन्हें आपने उनकी सोल लॉन्ग युआन दी थी, जिसके साथ में 10 दिन पहले हमारा कनेक्शन जो है वो स्मॉल वर्ल्ड से कट हो चुका है। जिसका रीज़न ये है कि जो सीनियर यिंगलॉन्ग है वो उस पर्सन की टेरिटरी के अंदर जा चुके हैं, जो कि इन सब मैटर के पीछे है। लेकिन ये इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग युआन की बात की जाए तो वो जैसे ही वहाँ से बाहर आएगी तो वो वैसे ही स्मॉल वर्ल्ड के साथ में दोबारा से कनेक्ट हो जाएगी, तो इसके बारे में इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसीलिए तियानसू मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैं कुछ टाइम के लिए जो स्मॉल वर्ल्ड है उसे सस्पेंड कर रही हूँ। और रही बात यिंगलॉन्ग की, तो अगर यिंगलॉन्ग को वहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं कुछ हेवनली आर्टिफैक्टों को बोलकर यिंगलॉन्ग को वहाँ से निकलवा लूँगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वोलिंग से बोलता है कि वोलिंग, तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ पर जो डिवाइन बीस्टों को मारा जा रहा है और यिंगलॉन्ग को दोबारा से यहाँ पर रिइंकार्नेट किया गया है, तो क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई कनेक्शन है। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि देखो, ये कहना तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन हाँ मुझे इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो लग रहा है। क्योंकि शुरू में रीइंकार्नेशनों को क्रिएट किया गया और उनकी मदद से जो एंशिएंट गॉड थे उन्हें रिवाइव किया गया, और उसके बाद में फॉर्मेशन को बनाकर यहाँ पर डिवाइन बीस्टों को मारे गए और उनकी सोलों को सैक्रिफाइस किया गया। जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इस सब के पीछे जो कोई भी है वो केवल एक ही पर्सन है, क्योंकि इसी तरह के सेम मेथड को पास्ट में भी हेवनली गॉडों के द्वारा अपनाया गया था, जो कि अपनी डायनेस्टी को रिपेयर करने के लिए इसी तरह के मेथड को अपनाया करते थे।
तो इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इस सब के पीछे दोबारा से कोई हेवनली गॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए किसी का अरेंज करती हूँ तो जो कि इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। जो सुनकर चैनी जो होता है वो वोलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे रहते हुए मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मैं तुम्हारे मुंह से इस शब्द को 8,000 से भी ज़्यादा बार सुन चुकी हूँ, तो इसीलिए तुम्हें ये अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर अभी के लिए अपने जो डिसाइबल है उनके ऊपर ध्यान दो और बाकी की हेवन और वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन सभी से निपट लूंगी। और अब वोलिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।